हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. सबसे पहले हमको क्या पता है, हम लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। पहली इक्वेशन है, दोनों का सम कितना है 10 है, ये तो इजी था। दूसरा दे रखा हमें इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वाई इज़ मतलब इक्वल 4 मोर, 4 ज़्यादा है किससे बॉय से, बॉय एक्स से उनसे 4 ज़्यादा है। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब मैं इसके आंसर निकाल दूंगा। क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी इक्वेशन 1 में, क्या क्या बन सकते हैं चेक करते हैं। इक्वेशन 1 में अगर मैं x को 0 करता हूँ तो y 10, y को 0 करता हूँ तो x 10 और x को 5 करता हूँ तो y 5। इक्वेशन सेकंड में अगर मैं x को 0 करता हूँ तो y 4, y को 0 करता हूँ तो x -4 और अगर x को 2 करता हूँ y 6। पुट करके फटाफट दिखाता हूँ आपको मैं। अगर मैं x की जगह 0 लिखूँगा तो कितना हो जाएगा 0 + y इक्वल टू 10, मतलब y 10 हो गया हमारा। दूसरा मैंने x की जगह 10 रख दिया तो 10 + y इक्वल टू 10। इधर से y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला क्या, मैंने x की जगह 5 रख दिया, 5 + y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी होगी 5। ये तो हमारे पहले वाला सेटिस्फाई करा दिया मैंने सारा। अब दूसरे वाला कर लेते हैं जिसमें x इक्वल टू y है, y इक्वल टू 0 + 4, तो y की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, अगला क्या हमने x को ले रखा है -4 + 4, तो y 0 हो गया। अगला x को हमने 2 ले रखा है तो y 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने ये दोनों अपने जितने पॉइंट थे इनको सेटिस्फाई करवा दिया। अब इनको हम ग्राफ में करेंगे, तो ग्राफ में कैसे करेंगे, पहले उसमें क्या थे हमारे x0 y 10, x0 y 10 ये रहा पॉइंट, x0 y 10 ये रहा पॉइंट हमारा। अगला क्या था x10 y 0, x10 y 0 ये रहा पॉइंट 5 5, तो ये हमारा 5 5 हो गया। ठीक है, दूसरे उसमें देखेंगे x0 y 4 ये वाला पॉइंट है, y0 x -4 ये रहा पॉइंट, एंड नेक्स्ट एक 2 है और एक 6 है, तो ये वाला पॉइंट है। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे क्रॉस करेगी वो है हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसका आंसर है 3,7। इसका मतलब जो हमारी गर्ल्स बॉयज़ थे वो कितने थे 3 और गर्ल्स कितनी थी हमारी 7। ठीक है, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है पहला पार्ट। हम सेकंड पार्ट करते हैं। क्या लिखा है 5 pencils and 7 pen together cost 50 rupees. Okay, whereas 7 pencils plus 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. कुछ नहीं, बोल तो लेट करेंगे। लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स। सेम करेंगे पेन के लिए, वो y हो जाएगा। उसके हम रुक जाएंगे, कितना बोला उसने 5 पेंसिल प्लस 7 पेन इक्वल टू 50, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। दूसरा 7 पेंसिल प्लस 5 पेन इक्वल टू 46, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है, वही करेंगे हम। इसमें सीधा लगाएंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे। पहली इक्वेशन से निकाल रहे हैं हम। अगर देखो मेरे को पता है 5 के टेबल में 50 आता है और 7 के टेबल में नहीं आता, तो मैं 5 को कुछ ऐसा रखूँगा जो 7 के टेबल में 35 आता है। 5x के उसमें मैं 3 रखूँगा अगर, तो y 10 हो जाएगा। y के उसमें 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, x × 3 हमारा 15 होता है, प्लस 7y इक्वल टू 50, 7y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 5। ये तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। अब हम दूसरा करेंगे। अब अगर मैं y को ही 0 कर दूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 5x + 0 इक्वल टू 50, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी दूसरी वाली भी सेटिस्फाई होगी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 करेंगे।
ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। वही देखना है। अब इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना है कि मैं इसकी कौन सी वैल्यू रखूँ कि वो वैल्यू आ जाए। अगर देखो हम x में 3 रखेंगे तो वो 21 बनाएगा। 21 अगर 41 से माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, वो 5 एंड में 5 देगा हमें। अगर यहाँ 21 रख दूंगा और वो 25 देगा, मतलब अगर हम x में 3 रखेंगे तो हमारा y कितना आएगा 5। ओके, एक तो ये बन गया। अभी मैं आपको इसको करके भी दिखाऊंगा। एक और बनाना है, वो देखते हैं। अगर ये 1 हो जाएगा 7 तो 39 नहीं होगा। अब जो है देखो ये पॉजिटिव नंबर में तो नहीं आ रहा। अब हम इसको थोड़ा नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। -1 रख के देखते हैं। अगर ये 1 हो जाएगा तो ये 41 बनाएगा, जो नहीं आता, ठीक है। अगर ये मैं 2 रख दूंगा तो 30 कितना होगा, -5 प्लस 51 नहीं आता पर 56 आता है ना। तो हम इसमें नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। इस बार मीन्स मैं y को कितना रखूँगा -2, तो ये कितना हो जाएगा 46 प्लस 10 56, और 7 के टेबल 56 आता है, कब आता है 8 पे। तो ये लो हमारे सारे सेटिस्फाई हो गए। ये वाला तो इजी था। इसमें आपको बहुत सारे ट्राई लेने पड़ेंगे कि पॉजिटिव से तो नहीं आ रहा तो नेगेटिव भी जाना पड़ेगा। हमने अभी इसके नेगेटिव गए, क्या पता इसका भी नेगेटिव जाना पड़ता तब आ जाता। तो ये आपका हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा आपको, तभी आपके आंसर इसमें आएंगे, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ में कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा, अगर x3 है तो y 5 है। x3 1 2 3 5 1 2 3 4 5, पहला पॉइंट कहीं यहीं पे आ जाएगा हमारा। दूसरा x10 है, y 0 है, x10 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले हम लाइन से लाइन खींच लेते हैं इसमें। ये हमारी लाइन आ गई एक। अब हम दूसरे वाला भी निकाल लेते हैं। दूसरे वाले पॉइंट क्या थे, अगर x3 है y 5 है, 3 1 2 3 4 5, एक पॉइंट तो यही बन गया सेम जो हमारा ये वाला है। दूसरा x8 है, मीन्स x8 और y2 1 2, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको हम लाइन बना लेते हैं फिर से। ये बन गई हमारी लाइन, ठीक है। हमारे दोनों सारे पॉइंट आ गए। इसमें सेटिस्फाई क्या कर रहा है, एक तो हमारा 3,5 जो दोनों में आ रहा है, और एक हमारा आ रहा है 10,0, और दूसरा क्या था हमारा 8 जो ये वाला पॉइंट है 8, -2, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, उसमें x की वैल्यू क्या आएगी 3 एंड y की वैल्यू कितनी आएगी 5। मीन्स जो हमारी पेंसिल थी वो है ₹3 की, और जो हमारा पेन था वो है ₹5 का। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते और इसको देखते क्या लिखा है। ऑन कंपेयरिंग द
ratio A1, A2, B1, B2 and C1, C2. Find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect a point, parallel और coincident. ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसको हमें सीधा सीधा चेक करना है. कैसे सिखाया था आपको चेक करना? पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं. इसका पहला पार्ट है, ए लिख लेता हूँ. चलो उसको एक मिनट यहाँ से लिखता हूँ. 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0. तो इसमें a1 हो गया हमारा 5, b1 हो गया हमारा -4, c1 हो गया हमारा 8. ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा. तो इसमें a2 है, सॉरी, हमारा 7, b2 है हमारा 6 और c2 है हमारा -9. अब चेक करेंगे. हमारी वो तीन कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मीन्स पैरेलल लाइन्स है. तीसरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. उसका मतलब क्या था कि लाइन्स क्या है, को इंसिडेंट है. ठीक है, अब चेक करते हैं. a1 अपॉन a2 क्या है हमारा 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 क्या है हमारा -4 अपॉन, एक मिनट मैंने यहाँ गलत लिख दिया कुछ. अगर हाँ सही है, सॉरी, वो कितना है 6. तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है. ठीक है, इसका मतलब ये लाइन कौन सी है, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट भी लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में लिखा है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. ओके, ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया. अब हम दूसरा कर लेते हैं. हाँ, दूसरा पार्ट भी सेम है. 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0. a1 हो गया 9, b1 हो गया 3, c1 हो गया 12. दूसरी इक्वेशन क्या है, 18x प्लस 16y प्लस 24 इक्वल टू 0. a2 हो गया 18, b2 हो गया 6 और c2 हो गया 24. देखो मुझे तो ना साफ साफ ही दिख गया है कि ये हर कोई ना एक दूसरे का डबल है, मतलब कि ये सेम ही पड़ेगा. मैं आपको फिर बताता हूँ. अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो ये लाइन्स को इंसिडेंट, ठीक है, लाइन होगी. निकाल लेते हैं. a1 अपॉन a2 इक्वल टू 9 अपॉन 18 मीन्स 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2 इक्वल 3 अपॉन 6 मीन्स 1 अपॉन 2. c1 अपॉन c2 इक्वल टू 12 upon 24 means 1 upon 2. It means a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. तो इसमें क्या लिखेंगे हम, the lines are coincident. ठीक है, क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0. इसमें a1 क्या हो जाएगा हमारा 6, b1 क्या हो जाएगा -3 एंड c1 क्या हो जाएगा 10. वैसे ही 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0. इसमें हमारा a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा -1 एंड c2 क्या हो जाएगा 9. अब हम कंपेयर करेंगे. a1 अपॉन a2 वो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 मीन्स 3 अपॉन 1. b1 अपॉन b2 वो कितना हो जाएगा हमारा -3 अपॉन -1. ये भी कट के कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया. अगर c1 अपॉन c2 भी इक्वल आ जाता है 3 अपॉन 1 के, तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस. अगर नहीं होगी तो हमारी पैरेलल लाइंस. हम चेक कर लेते हैं. 10 अपॉन 9 ये नहीं है, ये अलग हो गई है.
ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा द लाइन्स आर पैरेलल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या करना है इसमें, कंपेयर करना है इसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कंपेयर ही करना है बस। कंपेयर on comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equation are कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वाली कौन सी थी पहले आपको वो बताता हूँ। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये दोनों तो हमारे कंसिस्टेंट थी। ठीक है, और जो ये वाली इक्वेशन थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C नॉट इक्वल टू C1/C2, ये हमारी इनकंसिस्टेंट थी। इसमें 1 सॉल्यूशन था, इसमें मैनी सॉल्यूशन थे, इसमें नो सॉल्यूशन था। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग थी, ये कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक होगी और इस ये पैरेलल चलेगी। आपको मैंने ओवरव्यू फिर से दे दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो पहली इक्वेशन क्या लिखनी है हमने, पार्ट 1 3x + 2y इक्वल टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2x - 3y इक्वल टू 7। इसमें A1 क्या है 3, B1 क्या है 2 और C1 क्या है -5। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है A1x + B1y - C1 इक्वल टू 0 और इसमें सेम A2 करके हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे A2 कितना है हमारा 2, B2 कितना है -3 एंड C2 कितना है -7। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 कितना है 3/2, B1/B2 कितना है 2/-3 और C1/C2 कितना है -5/-7 मीन्स 5/7। इसमें A1/A2 ही नॉट इक्वल है B1/B2 के, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं लाइन्स आर, ये लाइन्स कैसी थी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और ये कैसी है, इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट एंड इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। हम इसमें दूसरा पार्ट कर लेते हैं। उसमें क्या है 2x - 3y 8 और दूसरा क्या है 4x - 6y इक्वल टू 9। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ। तो A1 क्या है इसमें 2, B1 क्या है इसमें -3 और C1 क्या होगा इसमें -8। अगर आप इधर ले आओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। ऐसे ही इसका भी लिखना है। A2 क्या है 4, B2 क्या है -6 और C2 क्या है 9। ओके, कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 2/4 मीन्स 1/2, B1/B2 मीन्स -3 -6 कट के ये भी -1/2 हो जाएगा और यहीं पे कर लेते हैं C1/C2 इक्वल टू -8/9। ठीक है, इसमें क्या हो गया A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारी लाइंस कैसी होती है, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, दूसरा, और इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम पार्ट 3 कर लेते हैं इसका। उसके लिए भी कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, रेड टाइप में चल जाते हैं। पहले इक्वेशन पढ़ते हैं। अच्छा, इक्वेशन लिखनी 3/2x 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी 9 10 14। ठीक है, 9x - 10y इक्वल टू 14।
तो इसमें A1 लिखते हैं हम, कितना होगा 3/2, B1 क्या होगा 5/3 और C1 क्या होगा -7। वैसे ही A2 क्या होगा 9, B2 क्या होगा -10 एंड C2 क्या होगा -14। कंपेयर कर लेंगे A1/A2 क्या होगा वो A1/A2 वो कितना होगा 3/2। ठीक है, डिवाइड में लिखना है, क्या लिखना है 9, तो मल्टीप्लाई 9 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में बताया था 1 और 3, ये हो जाएगा 1/6। B1/B2 वो क्या होगा 5/3 इंटू -10, ये कितना हो जाएगा -1/6। ठीक है, और C1/C2 में निकाल लेंगे हम फिर -7/-14, ये तो हट गए माइनस से माइनस, और ये 1 2 मीन्स 1/2। इसे मैं लिख सकता हूँ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। पहले तो मैं यहाँ भी छोड़ सकता था, बट मैंने आपको ऐसे ही कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस बनी रहे, आपके हाथ जल्दी चलते रहे, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये क्या हो गया, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और इक्वेशंस आर क्या था कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमारा इसके 3 क्वेश्चंस हो गए, 4 5 4 कर लेते हैं। 4 है, पार्ट 4 के लिए थोड़ा ब्लैक साइड से जाता है। चलो 5x - 3y = 11, और दूसरी साइड लिखेंगे -10x + 6y = -22। ओके, तो A1 की वैल्यू आ गई 5, B1 की वैल्यू आ गई -3, C1 की वैल्यू आ गई -11, A2 की वैल्यू आ गई -10, B2 की वैल्यू आ गई 6 और C2 की वैल्यू आ गई -22। कंपेयर कर लेंगे A1/A2 मीन्स 5/-10, B1/B2 मीन्स -3/6, C1/C2 मीन्स -11/-22। ओके, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, उसमें क्या आएगा चेक करेंगे। ये तो आ जाएगा -1/2, ये भी आ जाएगा -1/2, बट ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आ रहा, हमारी गलती है, ऊपर दिख रहा है। जब ये यहाँ माइनस में था तो C2 हो जाएगा हमारा प्लस का, क्योंकि ये घूम के इस तरफ आएगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था। तो ये हो गया 1/2। ठीक है, ये भी माइनस का आ जाएगा। अगर A1/A2 इज़ नॉट B1/B2 इक्वल है C1/C2 के, अगर सब इक्वल हो जाएंगे तो लाइन कैसी हो जाएगी, लाइन्स आर को इंसिडेंट और इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ओके, अब इसका पार्ट 5 कर लेते हैं हम। वो क्या है, तो कलर ही नहीं दिख रहा। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ओके, तो A1 क्या हो जाएगा 4/3, B1 क्या हो जाएगा 2 और C1 क्या हो जाएगा -8। जैसे हमने यहाँ पे गलती करी है ऐसे आप भी पेपर में कर सकते हो, इसलिए ध्यान से करना है। ये सिली मिस्टेक्स है जो हो जाती है। A2 क्या है 2, B2 क्या है 3 एंड C2 क्या है -12। ओके, कंपेयर करेंगे A1/A2 मीन 4/3 × 2, ये कट के आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट B1/B2 वो कितना है, B1 क्या है 2, ये 3, ये भी 2/3। C1/C2 वो क्या होगा
-8 अपॉन -12, माइनस से माइनस कटा, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा। इसमें भी सेम हो गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट और हमारी इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट तो उसे ग्राफिकल देना, अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकल देना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो नहीं करना। तो लाइन लिख लेते हैं हम पहले फटाफट थोड़ी। पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। पहले तो चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कर लेते हैं। a1 कितना है इसका 1, b1 कितना है इसका 1, c1 कितना है इसका -5, a2 कितना है 2, b2 कितना है 2, c2 कितना है -10। मेरे को तो दिख गया कंसिस्टेंट है, फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 1/2 c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10, मतलब ये 1/2 की माइनस से माइनस कट गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। लाइन्स आर सॉरी इक्वेशन लाइन आर हाँ कोइंसिडेंट लिख दो, कोइंसिडेंट बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अगर ये है और इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आर अच्छा इसमें तो कंसिस्टेंट, तो अब हम इसके एग्जाम्पल पॉइंट लिख सकते हैं, इसके वो निकाल सकते हैं इक्वेशन से। ये इक्वेशन 1 से कर रहे हैं हम, एक्स वाई, एक्स की जगह 0 तो y5, y की जगह 0 तो x5, ये तो सिंपल बन गया। इक्वेशन 2 बनाएंगे, ये भी सेम ही है, एक्स वाई। अगर मैं y की जगह 0 रख दूँगा, चलो हाँ पहले अगर y की जगह 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की जगह 0 रखूँगा y की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि ये कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक ही लाइन चलती रहेगी ऐसे करके, इसलिए हमारे आंसर सेम आएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको भी लगे कि हाँ आते हैं। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो y की जगह 4 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह अब मैं x की जगह 4 रखूँगा तो y की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे बना के देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा x की जगह 0 तो y की जगह 5, y5 कैसे करेंगे 1 2 3 4 5, ये y लाइन बन गई, और y x5 y0 1 2 3 4 5 यहाँ पे बन गई। ठीक है, स्केल खींच लेते लाइन स्केल से। ठीक है, ये लाइन आ गई हमारी। ठीक है, अब दूसरी निकाल लेते हैं। अगर इसके लिए कलर चेंज करता हूँ, आपको दिखेगा। अगर x1 है y4 है, x1 y4 मतलब कि 1 2 3 4 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर y4 है x1 है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये लाइन ऐसे बन गई। अब देखो, ये जो मैंने आपको लाइन बताई थी कोइंसिडेंट लाइन, वो क्या होता है, एक के ऊपर एक ही होती है। ठीक है, तो इसके पॉइंट हो गए थे, यहाँ हो गया था 0 5, ये हो गया था हमारा 5, यहाँ हो गया था 5 0, 2 पॉइंट तो ये बन गए थे। ठीक है, और जो बीच में हमारे नए पॉइंट आए थे वो क्या थे, ये था 1,4
और ये क्या था 4, ठीक है। क्योंकि लाइन कौन सी थी हमारी, कोइंसिडेंट थी, इसलिए वो सीधी एक के ऊपर एक आ गई, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पे a1 आ गया हमारा 1, b1 आ गया -1, c1 आ गया -8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इट मीन a2 आ गया 3, b2 आ गया -3 एंड c2 आ गया -16। कंपेयर कर लेंगे, a1/a2 इक्वल 1/3, b1/b2 इक्वल -1/-3। ये तो सही है, ये भी कट के 1/3 हो गया, और c1/c2 मीन्स -8/-16। ये कट गया, कितना हो गया 1/2। अगर लाइन में a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के, इट मीन हमारी लाइंस क्या है, लाइंस आर कौन सी हो गई लाइंस वाली, जल्दी बताओ। हमारा जो तीसरा होता है लाइंस आर पैरेलल, और इक्वेशंस क्या हमारी आर सॉरी इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है मीन्स इसमें ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक। अब हम इसका पार्ट 3 कर रहे हैं। उसमें a1 क्या होगा 2, b1 क्या होगा y, और c1 क्या होगा -6, ठीक है। इसमें इक्वेशन स्टैंडर्ड उन्होंने बना के दे रखी है। इसका दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a2 क्या हो जाएगा 4, b2 क्या हो जाएगा -2, और c2 क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर करते a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4 मीन्स 1/2, b2 लिख दिया मैंने, b1/b2 वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ y कैसे लिख दिया मैंने, वो 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/-2 मतलब 1/-1। तो इसके आगे तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो a1/a2 है वही इक्वल नहीं है b1/b2 के, पर हम निकाल लेते हैं c1/c2 भी। वो कितना होगा -6/-4 मीन्स 3/2, ओके। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के है, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इक्वेशंस आर को कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसके पॉइंट निकाल लेंगे हम फटाफट। ये हम इक्वेशन 1 में डाल के पॉइंट निकालेंगे, एक्स एंड वाई। एक्स कितना है हमारे, अगर इसमें देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इसमें वाई 0 कर दूंगा तो एक्स 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स 0 कर दूंगा तो वाई 6 आ जाएगा, सिंपल है। इक्वेशन सेकंड में डालते हैं सेम। सबसे पहले तो आपको 0 वाला ही हिट करना है हमेशा हर इक्वेशन में। अब ये वाली इक्वेशन आ गई हमारी, इसमें पुट करते हैं। अगर मैं y की जगह 0 डालता हूँ तो x1 आ जाएगा, क्योंकि 4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और वो आ जाएगा। अब अगर मैं x को 0 करता हूँ, ठीक है, x को 0 कर दिया तो y कितना आ जाएगा, ये 4 इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2y इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। यहाँ हमारे दोनों निकल गए, ओके। अब इसको हम ग्राफ में बना देंगे क्योंकि कंसिस्टेंट है, ग्राफ आ जाएगा नीचे। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 2 3 ये रही, ठीक है। और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 मीन्स ये रही। स्केल से लाइन खींच लेते हैं। एक लाइन तो ये आ गई, कलर चेंज कर लेते हैं दूसरे के लिए,
ब्लू में चले जाते थोड़ा, ठीक है। क्या है अगला, x1 y0, x1 y0 ये रहा, x0 y-2 ये रहा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। सॉरी, ठीक है। यहाँ हमारे दोनों पॉइंट बन गए। क्या क्या बन गए, ये क्या था हमारा, जिसमें y-2 था, सॉरी x0 था, y-2 था, और ये वाला पॉइंट क्या था, x1 था, y0 था। ये वाला पॉइंट क्या था, जिसमें हमारा y तो 0 ही है, मतलब कि ये 3 है, तो इसमें x0 था, तो ये पॉइंट है। पर ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। वो कौन सा है, देखो 1 2 1 2 2,2। इट मीन जो x की वैल्यू है वो 2 है, और जो y की वैल्यू है वो भी 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट 4। टू एक्स माइनस 2y-2 इक्वल टू 0। इसमें a1 हो जाएगा हमारा 2, b1 हो जाएगा हमारा -2 एंड c1 हो जाएगा हमारा -2। उसके बाद 4x माइनस 4y-5 इक्वल टू 0। a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा -4 एंड c2 हो जाएगा -5। कंपेयर कर लेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2 हो गया। b1 अपॉन b2 इक्वल टू -2 अपॉन -4, ये भी 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। c1 अपॉन c2 मीन्स -5 अपॉन -2 अपॉन -5, ये कटे कितना हो जाएगा 2/5। इफ़ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो गया नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एक मिनट। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ द पेरीमीटर दे रखा है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन स्क्वायर। मतलब कि पहले क्या होता है, रेक्टेंगल का वो क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2l+b, तो ये हाफ, इसका हाफ कर दिया मीन्स हाफ l+b, ठीक है। अगर इसको ओपन करेंगे l+b होगा इसका हाफ पेरीमीटर, ओके। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। वो कितना दे रखा है, हमें 36, इतना याद करना है। मिटा लेते सारे को एक बार। अब करते हैं, सबसे पहले हमको लेट करना है। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन कितनी हमने l मान ली, और सेम ऐसे जो हमारी ब्रेथ है वो हमने b मान ली, ठीक है। अब क्या दे रखा है, हमें पहली चीज़ दे रखी है कि पेरीमीटर वही होता है, हाफ बता दिया मैंने आपको, पेरीमीटर निकालना है। सॉरी HP लिख लेता हूँ, मतलब कि हाफ पेरीमीटर, ठीक है। हाफ पेरीमीटर वो क्या है, हाफ ऑफ 2l+b, ओके। यहाँ से हमारा हाफ पेरीमीटर l+b आ जाएगा, ओके। ये किसके बराबर दे रखा है हमें, 36 के, मीन्स हमारी पहली इक्वेशन तो ये बन गई। उसके बाद देखो आपको फिर दे रखा होगा लेंथ, तो देखो बोल रखा है हुज लेंथ, लेंथ कितना है l, इज मतलब इक्वल 4 मोर है, किससे, ब्रेथ से, ब्रेथ से 4 मोर है। लो इक्वेशन सेकंड भी बन गई, इजी थी, ठीक है। अब हमें इसके फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, डायमेंशंस बताने मतलब l/b बताना है। तो इसके 2-3 मतलब आपको पहले ग्राफ के हिसाब से ही बता देता हूँ, ठीक है। ग्राफ के हिसाब से करेंगे तो दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे a1 a2, या तो सीधा ही कर लेते हैं क्योंकि दिख तो रहा है कि नहीं है।
तो ये इक्वेशन 1 का हमारा इक्वेशन। अगर मैं एक्स एंड वाई, अगर मैं एल को लेता हूँ, देखो इसमें 0 लूँगा ना तो क्या होगा, ग्राफ फालतू में बड़ा हो जाएगा और मेरे पास जो ग्राफ है वो छोटा है। अगर आपके पास ग्राफ में कोई नंबरिंग नहीं है तो आप 0 ले सकते हो, आप 4-4 के गैप में, 8-8 के गैप में लेके इसको कर सकते हो, बट मैं इसलिए बड़ा नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अगर मैं इसको एक बार चेक कर लूँ मेरा ग्राफ कैसा है। अच्छा 15/15 का है, ओके। तो इसकी मुझे थोड़ी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको वही लेके करके दिखा देता हूँ। अगर मैं एक को 18 मानूंगा, ठीक है, तो दूसरा भी 18 हो जाएगा, ठीक है। एक को अगर मैं 9 मानूंगा दूसरा 27 हो जाएगा, ओके डन। अब हम अगला करते हैं, इक्वेशन सेकंड से निकालते हैं। वैसे तो मैं 0 लेके भी कर सकता था, बट मैं आपको थोड़ा नंबरिंग के हिसाब से बताऊंगा। अब लेंथ आ गई, अगर मैं एल को लूँगा, सॉरी बी को लूँगा 0 और एक्स वाई को लिख दिया मैंने। एक मिनट एल और बी लेके करना ना हमने। तो अगर मैं एल को 18 लूँगा तो बी भी 18 आ जाएगा, एल को 9 लूँगा तो बी भी 9 नहीं लेते, एल को हम 10 लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसमें 26 हो जाएगा, ठीक है। अगला ये इक्वेशन 1 का था, अब इक्वेशन सेकंड का निकालेंगे। इसमें भी हम एल और बी ले लेंगे। अगर मैं b को 0 करता हूँ तो l 4 आ जाएगा, l को 0 करता हूँ, सॉरी l को 0 करता हूँ तो b -4 आ जाएगा, ठीक है। हो गया, इतना सही था ये। अब हम इसको ग्राफ में सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें आप कंसीडर कर लेना कि हमारा जो एक पॉइंट है, मतलब जैसे ये है तो ये इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये इक्वल टू 2 है, आपको कंसीडर करने हैं हर उसको, तभी हमारा इसमें बन जाएगा ये। पहला क्या है, अगर L 18 है तो B भी 18 है। अब मैं इसमें क्या लूँगा, 9 के हिसाब से लूँगा, ठीक है। तो 9 ये वही लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगला क्या था, अगर 10 और 26 तो मैं 5 और 13 के हिसाब से लूँगा। 5 एंड x तो आ गया 5 और ये आएगा 13, मीन्स यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। अब इसमें लाइन खींच लेते हैं एक बार हम। दूसरा निकाल लेते हैं, वो क्या होगा 4 0, ठीक है। जल्दी चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन में आता हूँ। x4 मतलब कि x2 और 0 ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। और अगला क्या है, 0 -4, ठीक है, -2 यहाँ पे आ जाएगा, डन। अब इस लाइन को लगा लेंगे हम। ये कट गया, ठीक है। इनके पॉइंट लिख लेता हूँ मैं। ये है हमारा 0 -4 और ये क्या है 4 0, ठीक है। अगला यहाँ से निकलने पड़ेंगे इनके पॉइंट। ये कितना है हमारा 18 18 और ये क्या है
10 26, ठीक है। अब हमें ये पॉइंट निकालना है, मीन्स ये हमारा ना यहाँ पे कहीं पे कटना चाहिए था, ठीक है। ये वाला पॉइंट निकालना है हमने, ये क्रॉस जो है यहाँ पे बनना था ऐसे करके। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, चेक कर लेते हैं कितने हैं। 10 मतलब x हो गया हमारा 20, और यहाँ पे ये आ गया हमारा 8 मतलब कि 16। मीन्स जो हमारी लेंथ आएगी वो आएगा हमारा 20, और जो ब्रेथ आएगी वो आएगी हमारी 16। ओके, ये हमारा क्वेश्चन। एक और तरीका हम इसमें क्या कर सकते थे आपको बताता हूँ, हम सीधा इसको इन इक्वेशन को सॉल्व कर देते, ठीक है। मीन्स में L की जगह L की जगह इस वैल्यू को डाल देता तो ये हो जाता। मैं आपको वैसे बता देता हूँ एक बार साइड में, तो जगह कहाँ है, अच्छा यहाँ पे जगह है तो यहाँ कर लेते हैं। ये हो जाता 36 इक्वल टू B + 4 + B मीन्स 32 2B, एंड B की वैल्यू आ जाती 18, सॉरी B की वैल्यू आ जाती है हमारी 16। अगर B की वैल्यू 16 आ गई तो L में पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो L = 16 + 4 20। यहाँ से हमारा सीधी वैल्यू आ जाती है जिससे आप लिख सकते थे डायरेक्ट, बट अगर ग्राफ में बनाना है तो ये ऐसे बनेगा। और अगर नॉर्मल आपको करना है, मतलब आपको ये वाला स्टेप छोड़ने, यहाँ से आप सीधा इस वाले को यहाँ पे जा सकते थे, ठीक है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, अगर ग्राफ नहीं बनाना था तो आप सीधा यहाँ से ये वाला स्टेप कर लेते तो आपका आंसर आ जाता। यही आंसर आना था, यही हमने ग्राफ से भी निकाला है। ओके, हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form intersecting parallel और कोइंसिडेंट। ठीक है, हमें ना कुछ इक्वेशंस बनानी है जो ये वाली सारी कंडीशन पूरी करे। हम इसका पार्ट ए कर लेते हैं पहले। उसमें क्या बोल रखा है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x + 3y - 8 = 0। क्या बननी है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, जिसमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो इसका पहले मैं a1 लिख लेता हूँ। a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -8। अब मेरे को इक्वेशन लिखनी है, उसमें क्या आना चाहिए हमारा, b जो हमारा a2 है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो इक्वेशन को बनाए ना। ठीक है, तो हम उसको ले लेते हैं, हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, b2 को हम 9 लिख लेते हैं और c2 को हम 18 लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब इक्वेशन क्या बनेगी, 5x, अच्छा नहीं, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इक्वल करके दिखाता हूँ। a1/a2 कितना है 2/5, b1/b2 वो कितना है 3/9 मीन्स 1/3, और c1/c2 वो कितना है -8/18। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइंस कैसी हो गई हमारी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हमारी इक्वेशन सही है। इक्वेशन क्या बनेगी, 5x + 9y + 18 = 0। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अच्छा, यहीं पे सारे पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगले में क्या है, हमको पैरेलल बताना है। ठीक है, पैरेलल मीन क्या होता है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2x + 3y - 8 = 0। पैरेलल कौन सी होती है, जिसमें a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। a1 इसका 2 है, b1 इसका 3 है और c1 इसका -8 है। तो a2 मुझे लिखना पड़ेगा, इसका डबल कर लेते हैं सीधा सीधा, 4। b2 में क्या लिखूँगा 6 और c2 में लिख दूँगा 16। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा। अभी आप कहोगे आपने सबको डबल कर दिया, मैंने सबको डबल कर दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस था, आंसर सेम कभी आएगा ही नहीं। a1/a2 क्या होता है 2/4 मीन्स 1/2। b1/b2 वो कितना होता है 3/6 मीन्स 1/2। c1/c2 मीन्स -8/16 -1/2। तो हमारा a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के।
तो लाइंस कैसी होगी मेरी, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। लाइंस पैरेलल तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4x + 6y + 16 = 0। अब पार्ट 3 कर लेते हैं, उसमें क्या बताना है, को इंसिडेंट लाइंस। क्वेश्चन तो वही रहेगा जो इसमें था, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही a1 लिख लेते हैं फिर से। a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -8। को इंसिडेंट कौन से होते हैं, जिसमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो लिख लेते हैं a2 को मैं इसका सीधा, इनको सीधा डबल कर लेते हैं, ठीक है। 4 b2 6 और c2 -16, सॉरी -16, 1/16 नहीं -16। अब इसको चेक करते हैं। हमने इक्वेशन देखो लगभग ऊपर नीचे वाली सेम लिखी है, बस एक माइनस का फ़र्क है। तो a1/a2 हो गया 2/4 मीन्स 1/2, b1/b2 वो हो गया 3/6 मीन्स 1/2, c1/c2 वो हो गया -8/16 मीन्स माइनस से माइनस कटा 1/2। इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, 4x + 6y - 16 = 0। अगर ये आ गई तो मैं लिख सकता हूँ लाइन्स आर को इंसिडेंट, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका 3.1 का। क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ग्राफ करना है इसमें, इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं आपकी पहले, x - y + 1 = 0। और दूसरी क्या है, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी हमारी 3x + 2y - 12 = 0। अब क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट बताने वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन इन द एक्सिस, उसका शेड करना है, ठीक है। तो हमको इसमें पहले चेक करना है, इनके वैल्यू निकालनी है इक्वेशन 1 की। एक्स वाई है तो कर लेते हैं। एक्स, अगर मैं एक्स को 0 कर दूँ तो वाई 1 हो जाएगा। अगर मैं वाई को 0 कर दूँ x - 1 हो जाएगा। हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 के निकाल लेते हैं। अगर मैं x को 0 कर दूँ, x 0 हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी टर्म। ये तो जाके 12 हो जाएगा तो y 6 हो जाएगा। अगर मैं y को 0 कर दूँ तो x कितना आ जाएगा मेरा, देखो ये हो जाएगा प्लस टर्म दे देगा फिर से, और वो आ जाएगा हमारा 4। डन, हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। अब इसे सिर्फ ग्राफ में पुट करना है। डन, अब इसको कर लेते हैं। ठीक है, x0 y1, x0 y1 ये पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा, और x - 1 y0 ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, लाइन एक बार दूसरे वाला मैं लगा लेता हूँ पहले मैं। x0 y6 मतलब कि कहीं यहाँ पर, और 4 ये वाला 4 ये 0। ठीक है, अब लाइन खींच लेते हैं कि फटाफट। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में क्या क्या है, पॉइंट लिख लेता हूँ मैं फटाफट आपके। ये क्या था, -1, 0, 0, 1,
0,6 और ये था हमारा 4,0। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन था। तो हमारा ये पॉइंट क्या आएगा, 1 2 1 2 3। ये जो हमारा पॉइंट था ये आ गया हमारा 2,3। ओके, अब उसने क्या बोलता है आखिरी में इसको शेड कर देना। अब हम इसको शेड कर लेते हैं, बस सिंपल है। तो गंदा से शेड हो गया। तो लो ट्राइंगल भी शेड हो गया। ठीक है, यहाँ हमारे ख़त्म हो गए एक्सरसाइज 3.1। अब हम 3.2 स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू।